दुश्मनों से बचने में और पुलिस चेक पॉइंट से माल ले जाने में काफी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, और एक बंदा है जो इस काम में माहिर है। तो कौन है बे? अरे बच्चा कौन है? मैं पाकचंग सू सर के लिए काम करता हूँ। वो ये कहां से आ गया? मुझ पर भरोसा नहीं किया उसको? मेंढक जैसी शक्ल वाले छोटे बाघ ने भेजा। यहाँ आर्म्ड सिक्योरिटी नहीं है। जो खतरा था वो भी खत्म, इसलिए मैंने उसकी सिक्योरिटी को वापस भेज दिया। मुझे क्या उल्लू समझ के रखा है उसने? देखो ना भाई। चलो जल्दी लोडिंग शुरू करो। चला दे। जो कंटेनर्स बुसान के पोर्ट से निकलते हैं वो पैसिफिक ओशन से यहाँ बुएना वेंटूरा पहुँचते हैं। हर महीने इसी तरह माल यहाँ पहुँचता है। अगर सब कुछ कस्टम्स में डिक्लेयर हुआ तो मर्चेंट्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए सिर्फ 1% ही डिक्लेयर किया जाता है। रूल्स बनाए पाक सर ने और उसे लागू करता था ये। लो, ये देखो, आपके लिए क्या लाया, उनको भी देना। हाँ, पर उन रूल्स को फॉलो करने के लिए कोलंबिया के रूल्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और गेट खुलवाने के लिए कोलंबिया के रूल्स फॉलो करना जरूरी है। रास्ता क्लियर है। आबरा का टाबरा। शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं। चलो। अपने गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। सुना नहीं तुमने? मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे? डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। लेकिन दिखाता हूँ। कोलंबिया के रूल हर बार काम नहीं आते। यार ये तो साला देशभक्त निकला। क्यों, क्या हुआ? अब 1 घंटा इंतजार करो, तब तक मेरा बंदा यहाँ आ जाएगा। समझ गया। वो जो देख रहा है वहां पर किसी की कब्र है। कहते हैं कि ये आत्माओं को ऊपर स्वर्ग भेजती है। नहीं 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 नहीं, मैं स्मोक नहीं करता हूँ। पाक सर की पहचान की वजह से मुझे जल्द ही रिहा किया गया। इस देश में कुछ भी मुमकिन नहीं है। चलो चल घर चलते हैं। और सब कुछ मुमकिन भी है। यह है कोलंबिया मेरी जान। एंडिस पहाड़ियां जो यहाँ से पूरब की ओर हैं, जियोलॉजिकली वहाँ सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। मतलब वहाँ ग्रेनाइट हरगिज नहीं है। इससे क्या समझ में आता है? यही कि इस देश का एमरल्ड दुनिया में सर्व सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। मतलब वहाँ ग्रेनाइट हरगिज नहीं है। इससे क्या समझ में आता है? यही कि इस देश का एमरल्ड दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इतने प्योर एमरल्ड्स कहीं मिल ही नहीं सकते। लेकिन इसे हम देश के बाहर कैसे ले जाएंगे? कैसे मतलब? किसी भी चीज के साथ निकल जा, सुबह पॉटी में बाहर आएगा। अच्छा। कितना बोला है? पेड़ को लग जाएंगे। डॉक्टर साहब, सुना है एक्यूपंक्चर की दुकान बंद कर रहे हो? तेरा दिमाग खराब है क्या? डॉक्टरी मेरा पेशा है, समझा? डॉक्टर होंग एक एक्यूपंक्चरिस्ट है, पर कहते हैं कि उन्होंने एमरल्ड्स की स्मगलिंग से पैसा कमाया है। ए छोटे, आजा, जा उसको लेके। ओए, ये छोटे कौन है? अरे वो है, काफी क्यूट है ना? आजा आजा बैठ। मेरे अंकल को पसंद आते हैं ऐसी बिंदास लोग। हाँ? ये लोग। लिटिल पार्क ने शहर में एक क्लब खरीदा है। तो क्या अब लिटिल पार्क के साथ हमें इसको भी मस्का मारना पड़ेगा? लिटिल पार्क को मस्का मारते थे क्योंकि उसकी 3 दुकानें हैं। अरे उसके पास सिर्फ 3 दुकानें नहीं, 3 गर्लफ्रेंड्स भी है और तीनों कोलंबियन है। मैंने सुना है तुम्हारा कोरियन क्लब कमाल का बिजनेस कर रहा है। एक इधर, बार इधर। मुझे भी दिखा दो। दूसरों की खबर बहुत हाँ, रखते तू हो, ही। हैं? जरा अपने ए, जाओ, जा, कुर्सी लेकर। कुर्सी किसके लिए? हाँ, आजा आजा बैठ जा, हमारे साथ एक ड्रिंक ले ले। ये सब मेरे दोस्त हैं, कोरिया यूनिवर्सिटी में साथ थे। हेलो। सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स बनकर आए थे, अब यहाँ याशी कर रहे हैं। अच्छा सुन, आज से तू भी
हमारा दोस्त है क्या? क्या बोलते हो? Cheers, कोरिया यूनिवर्सिटी। सुयोंग ने कोरिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और वो बोगोटा डेव मोटर्स के लिए काम करने आया था। लेकिन कोरिया में IMF क्राइसिस हुई और इनका बोगोटा ऑफिस बंद हो गया और तब से ये पाक सर के साथ जुड़ गया। आज से तू मुझे भाई बुला सकता है। तू हर कोरियन को भाई बना लेता है क्या? हैं? यहाँ का टीम डिनर चल रहा है क्या जो तू अपने साथ अपने कॉर्पोरेट मजदूर भी ले आया? एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मेरे क्लब में हंगामा मचाया तो ठोक दूंगा। अरे यार, ये स्टूडेंट्स अपना देश छोड़कर यहाँ पढ़ने आए हैं, इन्हें मैंने पार्टी में बुला लिया, क्या हुआ? इतना सारा खाना तो है खाने के लिए। तू जा अपने टेबल पर जा। मैं तो जाऊंगा सोयंग, तू पाल इनको। हाँ। ये चूजे लफड़ा नहीं करे, नजर रखना इन पे। नजर रखो? ओ जैसे तूने उस रात मुझ पर नजर रखने के लिए इस लड़के को भेजा था, है ना? समझ में नहीं आता, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद ही आकर वो काम कर लेता। मेंढक साला हमेशा टटराता रहता है। जबान संभाल के बात करो। मेंढक किसको बोला तूने? उनकी तरफ से औकात मैं माफी मेरे मांगता हूं। चूजे, I'm नहीं तो sorry, फुदक I'm की sorry। जाएगा यहाँ से। तूने उससे धक्का कैसे दिया? अबे यहाँ पे गाड़ दूंगा तेरे को। चर्बी चढ़ गई क्या तेरे को? अरे हराम खोरो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या रे, बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे? मैंने नहीं, ये सब सूजन ने शुरू किया। चलो सब घर जाओ, खत्म हो गई पार्टी। सुना नहीं क्या? म्यूजिक बंद कर। साले जंगली। बेटा तू मुझे अंकल बुला सकता है, समझा तू? हाँ समझ गया। सार्जेंट पार्क तो सिर्फ सामान बेचते हैं, मैं बेचना चाहता हूँ एक सोच, एकदम नई सोच। ये जैकेट्स हल्के हैं और कमाल का लुक है, बेशक बिकेंगे, देखना। अबे आओ कमीने, उसे हाथ मत लगा, बहुत महंगा है। तुझे बैठने किसने बोला? हाँ ठीक है, बैठ जा। अबे इस देश में पैसे लेकर गन निकालने वाले बहुत मिल जाते हैं, तो फिर तूने गन क्यों निकाली? वो हम कोलंबिया में है ना। यार काश तुम लोग कुकी के आदि भी होते। मैंने देखा है, जब देखो आप हमेशा कुकी कुकी करते रहते हैं, पर सच कहूं तो मैं उससे पूरे 2 साल बड़ा हूं। और जब आप सबके सामने मुझे उससे कंपेयर करते हैं तो मैं झूठ नहीं कहूंगा, मुझे दिल से बहुत बुरा लगता है सुयंग भाई। हाँ भाई, मैं भी ये चीज बोलने वाला था। उसका बात करने का तरीका बड़ा अजीब है, जब भी बात करता है बेइज्जती करता है। मैं बहुत इरिटेट होता हूँ। देखो वो मुझसे अच्छा नहीं है, पर इतना बुरा भी नहीं है वो। ये आपको वापस लौटाने भेजा है, कह रहे थे आप समझ जाएंगे। रुक जा, कुछ भी कर जा, इससे पेट साफ होगा और बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आएगा। यार एक बात बता, सार्जेंट पार्क पर भरोसा है? कुका राजा, लाखों का राजा, लाखों का राजा, डी 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 डी। सब उसे ऐसे ही चिढ़ाते थे, है ना? एक बात बता, क्या उसने कभी तुझे बताया कि कैसे वो कंबल में पैंटीज लपेटकर स्मगल करता था? वो सारी कहानियां झूठ है यार। सार्जेंट पार्क पेरू में मुर्गियों का धंधा करता था, कोई कांड किया और कोलंबिया पहुंच गया। क्या तू किसी ऐसे बंदे से मिला जो उनके साथ काम करके कामयाब हो गया हो? ऐसा कोई नहीं है। पहले भरोसा जताएगा, फिर तेरा फायदा उठाएगा, और जब तू किसी काम का नहीं रहेगा तो दूध में से मक्खी की तरफ फेंक देगा। सुन कुकी, अंकल एक बात बताओ, आप उसके बारे में इतनी फिक्र क्यों करते हो? ये बात तो साफ है कि वो यहाँ पे पफर जैकेट बेचना चाहते हैं जो कोई खरीदेगा नहीं, वो भी साउथ अमेरिका में। इसीलिए तो कहता हूँ तेरी बुद्धि मोटी है। मतलब क्या? उनके यहाँ ना बिकने की कोई वजह ही नहीं है। हल्के हैं, गर्म हैं, स्टाइलिश हैं, नए भी हैं। गलत कह रहा हूँ? तुझे फैशन का सेंस तो है ही नहीं। औरतों की ब्रा और पैंटी के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता। अच्छा, जहां तक सुयंग की बात है, अगर हम उसकी पहली शिपमेंट पर ही कब्जा कर लें तो वो कमीना कुछ नहीं कर पाएगा। आप यही कह रहे हैं? और तब तक हम चाइना में सुयंग की फैक्ट्री का पता लगाते हैं, कुछ पैसे लगाकर खरीद लेते हैं उसी को। ओके। तुझे क्या लगता है तू जोन 1 से निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा, कभी भी नहीं। अच्छा, वैसे आपने कुकी को सुयंग के पास भेजा ही क्यों? आजमाने के लिए। सुयंग को? नहीं, कुकी को। भरोसा करता हूँ या फिर नहीं? तो तूने क्या बोला उसको? हाँ, क्या कहा? तुझे है भरोसा? मैंने कहा आपकी वजह से 2 वक्त की रोटी खा पाता हूँ। और कुछ बोल रहा था वो? नहीं, और कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? इसे तू अपने पास ही रख, मुसीबत के समय में तेरे काम आएगी। ये कोलंबिया है भाई।
वो कमीना सुयंग अपने माल को हमारे माल के बीच छुपाकर कस्टम से ले जाएगा। उसके सभी बक्सों पर ऑरेंज कलर के स्टिकर्स होंगे, क्योंकि तेरा काम है उन्हें मेरे पास ले आना। मैं तुझे एक डील ऑफर कर सकता हूँ क्या? याद रख, ऑरेंज स्टिकर्स। ए मिगेल, अगर कुकी कोई ट्रक लेकर जाने लगता है तो उसे जाने देना, क्योंकि सुयोंग के माल पर ब्लू स्टिकर्स लगे हुए हैं। ऑरेंज स्टिकर्स वाले बक्से इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तुझे परखना चाहेगा। कुकी पे भरोसा नहीं है ना? तू किसी पे भरोसा करता है? अभी कोई बचा है भरोसे के लायक? मैंने कब बोला मुझ पर भरोसा कर? सिर्फ खुद पर भरोसा कर। मुझे धोखा देता है हरामखोर! ये तूने क्या किया? सुयंग, आ जाओ। शाबाश, क्या बात है। हाँ, बहुत खूब। साला बक्से भी मैं ही उठाऊं। पसंद आ रहा था। ये रहे आपके जैकेट्स। कोलंबियंस भी देखा देख पफर जैकेट्स बेचने लगे, लेकिन हमारी क्वालिटी को टक्कर नहीं दे पाए। ये स्पेशल गिफ्ट है आपके लिए। सुयोंग बहुत स्मार्ट था। कस्टम से कनेक्शन जरूरी थे ताकि स्मगलिंग में दिक्कत ना हो, इसीलिए पाक सर को वो मुनाफे की मोटी रकम देने लगा, और पाक सर ने भी उस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। पाक सर आए हैं। कभी कभी ना चाहने वाली चीजें हो जाती हैं, कुकी, लेकिन पैसा हर मर्ज की दवा है। स्मगल करके कोरियन सामान लाते रहे, और वहीं दूसरी तरफ कोरियंस कोलंबिया से काला धन अपने देश भेजते रहे। पैसा पहले हांगकांग जाता, फिर हांगकांग से चाइना, और फिर चाइना से आखिरकार कोरिया पहुंचता। पैसा मतलब सुकून। पर यह तो बस शुरुआत थी। अंदर आइए ना, ये अपना ही घर है माँ। सुयोंग का मानना था समंदर का पानी कभी खत्म नहीं होगा। ओए, जलन हो रही है? IMF क्राइसिस के वक्त ढेर सारे बच्चे वापस चले गए क्योंकि उनके पैसे खत्म हो गए, पर जिनकी किस्मत में अमीर माँ बाप थे वो यहाँ मजे कर रहे हैं। अमीर लोगों के चेहरे पर अलग ही चमक होती है, पर इनके चेहरे सड़े हुए क्यों हैं? सुन, मुझे तेरा हाथ दे। क्या? अबे हाथ दे, हाथ। जेम्स बॉन्ड की पहली मूवी देखी थी? ये वो घड़ी है जो शॉन कॉनरी तब से पहनता है। रोलेक्स सबमरीना। कड़क है ना? क्या बात है भाई, इतनी महंगी घड़ी आप मुझे ऐसे ही दे रहे हैं? अबे मैं दूंगा तो महंगी घड़ी ही दूंगा ना, कचरा थोड़ी दूंगा।